Hello friends, this is Dave. Welcome back to my new watching video. I hope you all doing well and your study very good running. आज सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले अपने घर का काम ख़त्म किया था एंड उसके बाद मैंने बच्चों का टाइम हो गया था कोचिंग का, तो उनका टेस्ट था। आज टेस्ट लिया था मैंने। टेस्ट लेने के बाद फिर काफ़ी टाइम हो गया था, मैं लेट हो गई आज। तो अभी 11 बज चुके हैं और 11 बजे मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सबसे पहले सोशल साइंस की जो 10th क्लास की एनसीईआरटी है इसे पढ़ना स्टार्ट किया। आज मैं इसे शायद पहली बार पढ़ रही हूँ, नहीं मैंने एक बार इसे पढ़ रखा है, तो इसे पूरा नहीं पढ़ा है मैंने। इसका 1-2 चैप्टर ही पढ़ा था मैंने। इसका फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय निर्माण, तो शायद मैंने 1-2 ही पढ़ा था और आज मैंने इसे स्टार्ट किया है। तो आप लोग मेरे साथ बनी रहिएगा और देखना कि मैं आज पूरे दिन पढ़ाई कैसे करती हूँ और अपना दिन प्रोडक्टिव कैसे बनाती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज मुझे कुछ स्पेशल टॉपिक पे बात करनी है यूपीएससी के बारे में, और इंसान के अंदर ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जो वो आईएएस बनने के लिए परफेक्ट हो। तो मुझे आज इसी के बारे में बात करनी है आपसे। आप अपने अंदर भी देख सकते हैं कि आपके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक प्रॉपर आईएएस के अंदर होते हैं, या मतलब आपके अंदर नहीं हैं, तो आप उन गुणों को अपने अंदर लेके आइएगा और अपने अंदर थोड़ा सुधार कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर कुछ रास्ते गलत होते हैं तो हमें उन रास्तों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर कुछ बनना है ना तो अपने रास्ते बदलो, इरादे नहीं, क्योंकि आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के लास्ट तक, और मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो आप लोग खुद के बारे में भी ये सोचना कि शायद आपके अंदर ऐसे गुण हैं या नहीं है, तो उन गुणों को अपने अंदर लेके आइएगा, क्योंकि कुछ चीज़ों को हमें चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि ज़िंदगी में चेंजमेंट तो होना चाहिए। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है और परफेक्ट हमें खुद को बनाना पड़ता है। कुछ आदतों को भी छोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपकी नज़रों में जो आदतें सही हैं वो सोसाइटी के अंदर वो आदतें अच्छी हैं या बुरी हैं, तो ये तो दूसरे लोग मतलब डिसाइड करेंगे ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब अजीब तरीके के होते हैं, हर तरीके के इंसान हैं, जिन्हें झूठ बोलते टाइम मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि झूठ बोलना तो बहुत अच्छा काम है और बोल दिया तो कुछ नहीं होगा, हैं। तो ये भी एक बहुत ही घटिया बात है। ये नहीं होना चाहिए। इंसान को हॉनेस्ट रहना चाहिए हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, लेकिन आपका जो रियलिटी, आपके अंदर जो रियलिटी है ना, वही आपको रखनी चाहिए। किसी को मतलब खुद को बचाने के लिए तो कभी झूठ का सहारा लेना ही नहीं चाहिए आपको।
कॉम्प्रिहेंशन आपका कैसा है और आपकी सोचने समझने की शक्ति किस तरीके की है। देखो, पूरी ज़िंदगी आईएएस बनने के बाद आपको लिखना पढ़ना पड़ता है। तो आपको अगर लिखना पढ़ना अगर ढंग से नहीं आता है या आप बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो सबसे पहले आपको उन गलतियों को सुधारना पड़ेगा। मान लो आपके पास कई तरह की फाइलें आई हैं और आपको उन्हें चेक करना है, आपको उन्हें पढ़ना है, तो आप उनका मतलब वही निकालें जो फ़ाइल में लिखा हुआ है। आपका वो मतलब एकदम सटीक होना चाहिए जिससे आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका हर एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और आप किसी भी चीज़ को मतलब तैयार कर रहे हैं, आपने बहुत सारी फाइलें तैयार की हैं, तो फाइल में जो लिखा है उसका सटीक मतलब वही होना चाहिए जो आपने लिखा हुआ है, उसका दूसरा कोई मतलब नहीं निकलना चाहिए। तो आपका कॉम्प्रिहेंशन एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए, सोचने समझने की आपको शक्ति होनी चाहिए। दूसरा टॉपिक ये है फ्रेंड्स कि आपको मैथ आ जाना चाहिए। मैथ आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोचो, अगर आपको परसेंटेज निकालना नहीं आता है और आप एक आईएएस बन गए हैं, तो क्या वहाँ पर खड़े होकर ये कहेंगे इधर आओ भाई ये परसेंट निकाल देना, तो आपकी इमेज वहाँ पर क्या रह जाएगी? क्या किसने आपको आईएएस बना दिया और आपको मैथ भी नहीं आता है? तो सिर्फ जीएस पढ़ने से ही आईएएस बनना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आईएएस का बहुत बड़ा काम होता है। आईएएस बनने के बाद सिर्फ पढ़ना लिखना पड़ता है। ये नहीं है कि अभी आप जितना पढ़ लिख रहे हैंगे और आगे चल के इन किताबों से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। मान लिया ये किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन इन किताबों का हर एक शब्द जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आगे चल के काम आएगा। इसलिए आपको मैथ भी आना चाहिए। ज़िला संभालना कोई छोटी सी बात नहीं है, या मतलब छोटा सा काम है उसे संभाल लिया, ये बहुत बड़ा काम होता है। इसलिए आपको आना चाहिए ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ। और तीसरा टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोग इंग्लिश को मतलब, देखो फ्रेंड्स, मैं किसी की इंसल्ट वगैरह नहीं कर रही हूँ और मुझे भी इतनी इंग्लिश पहले नहीं आती थी, लेकिन मैं इंग्लिश को वहीं पर यूज़ करती हूँ जहाँ इंग्लिश का काम है, यहाँ इंग्लिश वहाँ बोलनी चाहिए। वरना मेरी वैसी भाषा तो हिंदी है और मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ी हुई हूँ और मतलब मुझे हिंदी बोलना अच्छा लगता है। कभी कभार ऐसा होता है जो मैं इंग्लिश में एक दो वर्ड बोल दूँ, वरना मैं टोटल हिंदी में बात करती हूँ। और अपनी अपनी इच्छा है, जैसे लोगों को पसंद है इंग्लिश में बात करना, हिंदी में बात करना, लेकिन मेरी चॉइस है, मुझे हिंदी में बोलना अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाह रही हूँ इस चीज़ को लेके कि कुछ लोगों को मतलब इंग्लिश नहीं आती है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो मतलब जन्म लेते ही सारी चीज़ें सीख के आया, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ वगैरह, ये सारी चीज़ें हम मतलब बड़े होते हैं, धीरे धीरे हमें सारी चीज़ों का ज्ञान होने लगता है। कुछ लोग हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं तो उन्हें इंग्लिश मतलब नहीं आती है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने देंगे ना इंग्लिश को। अगर 3 घंटे भी आप डेली मतलब आपकी ग्रामर सही है, आपकी बेसिक मतलब सही है ग्रामर में, तो आप 3 महीने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी नहीं है आपके पास, खुद से प्रैक्टिस करें और शीशे के सामने बैठ के प्रैक्टिस करेंगे ना, तो भी आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। क्योंकि इंग्लिश का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। जितने भी मतलब नोटिस वगैरह आते हैं, पेपर वगैरह आते हैं जिस पे आपको साइन करने पड़ते हैं, तो वो इंग्लिश में ही आते हैं। तो आप ये बोलोगे भैया ये पढ़ के सुनाना, इसमें क्या लिखा है, और इतने सारे अधिकारियों के सामने अगर ये वर्ड बोलोगे तो सोच के देखो आप लोग, तो ये सूट करेगा कि आईएएस ऑफिसर के ऊपर जिसकी इतनी पावर होती है। तो इंग्लिश को भी थोड़ा मतलब टाइम दें। जीएस के साथ साथ सीसेट के साथ साथ इन सारी चीज़ों को भी आपको लेके चलना है। और चौथा टॉपिक ये है फ्रेंड्स कि आपको रीजनिंग स्किल अच्छे से आने चाहिए, कि आप हर चीज़ का सही मतलब निकाल सकें, सोचने समझने की आपकी अच्छी क्षमता हो। क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होगी तो फ्रेंड्स, आपको सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद सही फैसले करना है, तो वो आप कैसे ले पाएंगे? तो सबसे पहले तो आप अपने अंदर ये सारे सुधार लेके आइएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर ये सारे गुण तो ऑब्वियसली होंगे ही, और नहीं भी होंगे तो वो ये सारे गुण लेके आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। चीज़ों को मतलब अपनी हैबिटों को चेंज करना इतनी बड़ी बात नहीं होती। जो गलत आदतें होती हैं उन्हें छोड़ देनी चाहिए। और 5वां टॉपिक ये है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको अच्छे से आती हो। जैसे मान लो कहीं पर भी मतलब
किसी भी ज़िले के आप अधिकारी बन चुके हैं और वहाँ आसपास में कहीं पर भी लड़ाई हुई है, तो आप वहाँ जाके, आपकी गाड़ी में इतनी आवाज़ तो होनी चाहिए कि वहाँ जाने से वहाँ का माहौल थोड़ी देर के लिए शांत रहे हो जाएगा, हैं, 5 या 10 मिनट के लिए। लेकिन अगर वहाँ पर मैटर शांत नहीं हो रहा है, तो आप आई कॉन्टैक्ट करके, आपको मतलब बोलने का तरीका आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि आपका हर एक वर्ड सामने वाले बंदे के दिमाग में छप जाए। अगर वो थोड़ा-सा भी मतलब आपकी बात ना मानने से इनकार कर दे, वो ये कह दे कि नहीं मुझे नहीं माननी है आपकी बात, तो आप उसे धमकी इस लैंग्वेज में दें कि उसे धमकी भी ना लगे और वो आपकी बात भी समझ जाए। इसलिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको आई कॉन्टैक्ट करके बात करने का मतलब अच्छे से तरीका होना चाहिए आपको, क्योंकि ऑफ़िसर की लैंग्वेज एक अलग ही होती है। और ये नहीं है कि आप घर पे जिस तरीके से बात करते हैं, थोड़ा आपके अंदर सुधार लाइए। और जो भी आप अपने भाई बहनों से जिस तरीके से बात करते हैं, बहुत सारे लोग मतलब गाँव से बिलॉन्ग करते हैं और मैं भी एक गाँव से ही बिलॉन्ग करती हूँ। तो अपने अंदर थोड़ा सुधार लेके आएँ। ज़रूरी नहीं है जिस तरीके से बात हम घर पे कर रहे हैं उसी लैंग्वेज में हम बाहर जाके भी करें। तो आप अपनी बोलने की स्किल को भी थोड़ा सुधार करें। तो ये मेरे आज के 5 टॉपिक थे जो एक आईएएस ऑफ़िसर के अंदर अच्छे से होने चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ सारे लोग मेरी वीडियो को देख के मतलब पसंद करेंगे, और उम्मीद है वो अपने अंदर, अगर उनके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो वो अपने अंदर ये सारी चीज़ें लेके आएँ। दुनिया कह रही है कि जिसको भरपेट भोजन नहीं मिल पाता, दुनिया कह रही है जिसको भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। आज के ज़माने में कई लोग दुबला पतला होने के लिए खाना पेट भर के नहीं खा रहे हैं और वो एक संपन्न परिवार से आते हैं, तो क्या आप उन्हें कहेंगे कि वो गरीब है? दैनिक जीवन में ठीक से न जी पाना, गरीबी एक वस्तुओं के पर्याप्त आपूर्ति का अभाव है। स्वास्थ्य या कपड़े ना मिल पाना। आज आप देख सकते हैं, मैं आपको ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि अब आप कमेंट्स को देखिए, वो आपके सामने बड़ी चीज़ सामने आई होगी। कोई आदमी गरीबी को भोजन से जोड़ रहा है, कोई आदमी गरीबी को रोटी, कपड़ा, मकान से जोड़ रहा है, कोई आदमी गरीबी को हेल्थ से जोड़ रहा है, कोई आदमी गरीबी को पैसों से जोड़ रहा है। मतलब जितने लोग उतनी बातें। यदि हम भारत में गरीब व्यक्ति की परिभाषा का डिक्शनरी लें और वो गरीब की परिभाषा अमेरिका में लागू करें, तो शायद अमेरिका में गरीबी की वो परिभाषा हास्यास्पद बन जाएगी। भूटान में गरीबी की जो परिभाषा होगी, अगर वो भारत में लागू करें तो हो सकता है विषय का योग आ जाए। गरीबी या गरीब कौन है? सबसे पहले तो ये गरीबी व्यक्ति टॉपिक बन जाता है, सबसे ज़्यादा विषय मिस कर जाता है। जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर हर व्यक्ति अपने अनुसार इसको कर सकता है। जैसे जो अमेरिका में है कि गरीब वो व्यक्ति है, मान लीजिए गरीबी के खाना नहीं खाता, तो अमेरिका में होता है कि $10 जो व्यक्ति प्रतिदिन खाना खाता है, $10 ₹80 तो $10 ₹80 नहीं, आपको 10 की बात है, 80% लोग गरीबी आता है। लाइफ में जो व्यक्ति $1.5 प्रतिदिन खर्च कर सकते हैं, वो भी बहुत बड़े लोग हमारे देश में। हमारे देश में कुछ लोग कहते हैं गरीबी को हम कहते हैं, कुछ लोग अच्छा खाना। तो यहूदी ने गरीबी या गरीब कौन है, इसके लिए अलग-अलग अर्थशास्त्रीय थ्योरी दी है। और गरीब का मतलब ये है, गरीब का मतलब खाने की कमी ना हो, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अभी तक तो गरीबी की बात करें तो ये पर्याप्त खाना नहीं मिलता। एक बात है कि जिस व्यक्ति को पर्याप्त भोजन मिल रहा हो, तो केवल भोजन की पर्याप्तता से तय करके भोजन की जरूरत नहीं है। जिंदगी की आवश्यकताएं केवल भोजन पर सीमित नहीं है। आप अपने पर लागू करिए, खुद पर लागू करिए, आपको प्रतिदिन वो सारी चीजें खाएंगे, आप भोलेंगे, तो कभी मान लिया जाएगा कि आप गरीब नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के मेरे 5 टॉपिक जो यूपीएससी एस्पिरेंट के अंदर होने ही चाहिए। सबसे पहले मैंने बताया था कॉम्प्रिहेंशन की, सोचने समझने की शक्ति, और लिखना पढ़ना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आपको आईएएस बनने के बाद लिखना पढ़ना ही है। ये नहीं है कि आपकी पढ़ाई से छुटकारा मिल जाएगा या अभी बस पढ़ रहे हो, आगे चल के नहीं पढ़ोगे। आगे चल के तो आपके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि आप एक जिला कलेक्टर बनोगे, जिला अधिकारी बनोगे आगे चल के। तो पढ़ना लिखना तो आना चाहिए आपको अच्छे से। उसके बाद मैंने बताया था सोचने समझने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें, और इंग्लिश, मैथ, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा सबसे फर्स्ट टॉपिक था सोशल साइंस। सोशल साइंस में रीड कर चुकी हूँ, और अब ये मेरी क्लास चल रही है मधुकर सर की, इकोलॉजी की। तो सबसे पहले मैं अभी ये क्लास ले रही हूँ, उसके बाद मैं करंट अफेयर्स की क्लास लूँगी।
ये क्लास ख़त्म हो चुकी है फ्रेंड्स, और अब मैंने स्टार्ट कर दी है करंट अफेयर्स की क्लास। और शाम के 6 बज चुके हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सर में दर्द होने लगा था, इसलिए मैंने शाम के टाइम चाय बना ली थी, और उसके बाद मैंने ये क्लास लेना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ मैं नोट्स भी रेडी करती हूँ। फ्रेंड्स, जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, क्योंकि इस फील्ड में मेहनत का ही सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि मेहनत के बिना आप यहाँ पर कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे। और मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ, एक दिन में आप 2-3 घंटे लगातार मतलब लिखाई कीजिएगा। इससे ये होगा, जो आपकी लिखने की कला है उसमें थोड़ा सुधार हो जाएगा। और थोड़ा नहीं, आपको बहुत ज़्यादा सुधार लाना है फ्रेंड्स। आपको हर एक वर्ड समझना है कि किस तरीके से मतलब लिखना चाहिए। लिखने की भी एक कला होती है, वो कला आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि सपने देखना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए अपनी बहुत सारी चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा। आपका सुख चैन, आपका जो आपकी डेली की एक्टिविटी है, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं अपने लिए भी टाइम निकालते होंगे। मैं अपना बता रही हूँ स्पेशली, मुझे खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता कि मैं कुछ भी करने के लिए सोच लूँ कि आज मैं थोड़ा मतलब अपने लिए भी टाइम निकाल लूँ। तो जो लोग अपने सपने के लिए पागल होते हैं ना फ्रेंड्स, वो ये नहीं देखते हैं कि दिन कहाँ है, रात कहाँ है और कौन कहाँ है। वो बस ये सोचते हैं, अपने सपनों के लिए जो पागल होते हैं ना, वही अपना सपना पूरा कर पाते हैं। अगर उन्हें दुनियादारी की पड़ी होती है ना कि वो सब कुछ देख लें, सब कुछ एक बार में हैंडल कर लें, पढ़ाई भी लिखाई भी सब कुछ, और लोगों का भी मतलब सब कुछ देख लें, मुझे नहीं लगता ऐसे लोग मतलब कुछ कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं अभी इस टाइम पे मैं किसी को भी टाइम नहीं दे पाती हूँ, यहाँ तक कि मैं अपनी फैमिली से भी मतलब ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ। जब भी मैं अपने घर पे बात करती हूँ, मेरी मम्मी यही बोलती हैं कि मैं उन्हें कॉल नहीं कर रही हूँ या मुझे उनकी याद नहीं आती। उन्हें कौन समझाए कि मैं उन्हीं के लिए तो इतनी मेहनत कर रही हूँ, और किसके लिए कर रही हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं ये अपना जो मेरा सपना है मैं उसे पूरा करूँ, ताकि मेरे माँ बाप को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो, और उन्हें वो खुशी दे सकूँ जो वो डिज़र्व करते हैं। मैं बस उन्हीं के लिए कर रही हूँ। हाँ, बस ये है, अभी उनको टाइम नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, तो बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं। ऐसा नहीं है एक हथेली पे सरसों जमाया और सब कुछ हो गया। सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिल जाता, आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, और वही मैं आजकल कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, शाम के बज चुके हैं 9, और अब मेरा ये खाना खाने का टाइम हो चुका है। तो अब मैं ये खाना खा रही हूँ। आज मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, और मैंने रायता बनाया था, मुझे रायता बहुत ज़्यादा पसंद है, और सलाद भी मैंने खीरा लिया है। ये मेरी क्लास चल रही है, और आप देख सकते हैं मैं साथ के साथ नोट्स रेडी कर रही हूँ, क्योंकि इकोलॉजी की जब क्लास चल रही थी तो मैंने मतलब लाइट चली गई थी, और फिर मैंने स्टॉप कर दी थी, तो अब इसे कंप्लीट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी बात से सहमत हुआ करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करें कि मैंने सही बोला है, और मतलब मैं आपको सही से मतलब मोटिवेट कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मुझे कमेंट में लिख के बोलोगे ना, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं भी एक आप ही की तरह यूपीएससी की एस्पिरेंट हूँ, और मुझे भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बहुत सारे लोग ये हैं कि उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट दे चुके होंगे या उनका सेकंड अटैम्प्ट होगा, तो उन्हें नॉलेज ज़्यादा होगी। तो अगर मुझसे कोई गलती हुआ करे तो प्लीज़ ये मत सोचना कि मुझे बहुत कुछ आता है। मैं भी जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कर सकूँ और आपको मोटिवेट कर सकूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहना, क्योंकि पढ़ाई से इम्पोर्टेंट लाइफ में कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। आप जी जान लगा के मेहनत कीजिएगा ताकि आपका सपना सच हो जाए।